हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कंचन आदि ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए शाम का समय हुआ है, मैं छत पर आई हूँ। छत पर कितनी अच्छी हवा चल रही है। अच्छा मौसम हो रहा है। आज गर्म नहीं है। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आज ऐसे ही फ़ोन देखते समय मेरे सामने एक खबर आई, जिसको देखकर पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा क्यों किया। बस यही सब आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत कम उम्र का लड़का, जिसको बहुत गंभीर बीमारी हुई थी हड्डियों की, वो दर्द सहन नहीं कर पाया, जिस कारण उसने अपना जीवन ख़त्म कर दिया। ये सही तो नहीं किया है उसने। वो अपनी बीमारी के आगे हार मान गया और अपने जीवन को उसने ख़त्म कर दिया। ऐसा करना क्या सही है? यही एक रास्ता है। वो अपनी बीमारी के आगे हार मान गया। वो ठीक हो सकता था, पर वो अपनी हिम्मत पहले हार चुका था। मेरा बस यही कहना है, अगर किसी को भी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं या परेशान हैं तो हिम्मत मत हारो। और ये रास्ता सही थोड़ी ना है, ये रास्ता मत चुनो। अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा उसने। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैं मानती हूँ उसको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, नहीं सहन हुआ दर्द, पर हर कोई सहन कर रहा है ना। यही एक रास्ता थोड़ी ना है। भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी मिलेगा ना। हार नहीं माननी चाहिए। मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब हम आदि को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर जाते थे डॉक्टर्स को, तो पहले ही वो डॉक्टर उसको देखने के बाद, उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उसको बोल देते थे कि इसका इलाज क्यों करा रहे हो, क्यों उसको लेके घूम रहे हो, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। मेरे मुंह पर ही ऐसा बोल देते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी भी इच्छा होती थी कि कैसी भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है। रोना बहुत आता था, हिम्मत हार जाती थी, पर मेरे पति ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनको गुस्सा भी आता था कि डॉक्टर ऐसा इसके सामने क्यों ऐसे बोल रहे हैं, माँ के सामने ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर मैं भी उनको भी समझाती थी। मैं उनको बोलती थी कोई बात नहीं, वो उनका काम है, वो ऐसा बताना। डॉक्टर हैं, वो कुछ हमारे गलत तो नहीं बोलेंगे, पर वो भगवान नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने बच्चे के पीछे लगी रही। पहले मैं हर बात में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अब जैसे ही धीरे धीरे आगे समय बढ़ रहा है, मेरी परेशानियाँ आगे सामने आई हैं, तो हिम्मत आ गई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, वो भी परेशान है। अगर मैं खुद के लिए ऐसा परेशान होंगी तो उसको कैसे देखूँगी। जब मैं पतंजलि में एडमिट थी और वहाँ मुझे भी ऐसा पेन हुआ था बहुत, तो मुझे वहाँ से रेफ़र किया गया था। सहन नहीं हो रहा था मुझे दर्द। तब मैंने भी अपने पति को ऐसा बोला था कि मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है और मैं जीना नहीं चाहती, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे डांटा था और समझाया था कि ऐसे बात नहीं करते, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी को भी अगर ऐसी बीमारी है, परेशानी है, तो हिम्मत मत हारो और ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाओ। एक दिन आप भी ठीक हो जाओगे। और भगवान ने कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए भी। जिनके भी घरों में ऐसे परेशान लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके फैमिली वाले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें समझाइए। जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनको भी डर लगता है, मेरी माँ को मेरे लिए डर लगता है। वो कभी मुझे अकेले नहीं रहने देती है, बहुत ज़्यादा समझाती रहती है। और मेरे पति भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं जब भी कभी हिम्मत हारती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ अब ये ज़िंदगी मुझसे नहीं जी जा रही है, कैसे करूँ मैं, कैसे झेलूँ ये सब, तब मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। और वो मेरा ध्यान रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं हार नहीं मान रही हूँ अपनी बीमारी से, मैं लड़ रही हूँ अपनी बीमारी से, वैसे ही मैं सबको बोलना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारो, एक दिन सब सही हो जाएगा।
मैं धीरे धीरे बस यही सीख रही हूँ कि गलत विचार मन में नहीं लाने चाहिए। जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो मैं अपने बच्चे को देखती हूँ। मेरा बच्चा इतनी तकलीफ़ में भी वो हंसता रहता है, खुश रहता है। उसको देखकर फिर मुझे हिम्मत आ जाती है कि वो अपनी परेशानी से लड़ सकता है, तो फिर मैं तो ठीक हूँ, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती। बस यही कहना चाहूँगी, गलत विचार मन में मत लाओ, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। हिम्मत नहीं हारनी किसी को भी। जैसे हम माँ बेटे अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, आप लोग भी अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना।